सेठ हल्दीराम और उसके बगीचे में काम करने वाले माली के बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे हमें भी प्रेरणा मिल जाती है और हमारी जीवन भी कुछ बेहतर संदेश मिलता है। तो चलिए आइए जानते हैं इस विषय प्रसंग को। तो हुआ कुछ ऐसा कि ये जो माली था हल्दीराम का, वो बगीचे में गुनगुनाता था, गीत गाता था, फूलों को सहलाता था, उसके सेवा करता था दिन रात और बिल्कुल खुशी खुशी झूमता रहता था। ये देखकर सेठ हल्दीराम को थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा था, क्योंकि बेचारा को सब दिन टेंशन रहता था, किसी दिन इस चीज़ का टेंशन, किसी दिन इस चीज़ का टेंशन। सेठ हल्दीराम को कोई न कोई समस्या सब दिन रहता ही था, वो किसी न किसी प्रकार के टेंशन में रहता था। बगीचा में घूमने भी आता तो हल्दीराम उस माली को ही देखते रहता कि भाई ये इतना खुश कैसे है, ये तो बिल्कुल फूलों की तरह हंसता रहता है, हमेशा पक्षियों की तरह गाता रहता है, इतना ज़्यादा खुश इंसान हो कैसे सकता है। मेरे पास इतना कुछ है फिर भी मैं दुखी हूँ, इसके पास कुछ नहीं है फिर भी ये क्या है, सुखी है, खुश है। भाई कौन सी ऐसी चीज़ है जो इनके पास है। एक दिन अचानक सेठ ने माली से पूछ लिया कि बताओ तो तुम्हें कौन सी ऐसी चीज़ है जो इतना तुम खुश रहते हो। मेरे पास इतना कुछ है फिर भी मैं खुश नहीं रह पाता हूँ, कोई न कोई समस्या है। तो माली ने बताया कि दुखी होने का मेरे पास कोई कारण ही नहीं है, मैं क्यों दुखी हूँ ये हमें आज तक समझ में ही नहीं आया। मैं तो बस खुश रहता हूँ और पता नहीं, मुझे भी नहीं पता कि मैं खुश क्यों रहता हूँ। जो दिन रात कमाता हूँ, खाता हूँ, बात ख़त्म है। अब सेठ परेशान और ज़्यादा हो गया तो उन्होंने क्या किया, तो अपने मुंशी जो उनका हिसाब बारी देखता था उनको ये बात बताया कि देखो ना, मैं उस माली को जब भी देखता हूँ और ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ, वो इतना खुश कैसे रह सकता है, मेरे पास इतना कुछ है फिर भी मैं दुखी रहता हूँ। तो मुंशी ने कहा ठीक है, आपने कहा तो मैं इस चीज़ का पता लगाता हूँ। मुंशी उसको ऑब्जर्व करने लगा। मुंशी ने तिकरम लगाया, एक थैला में 99 चांदी के सिक्के डाल दिया और उसको बांध करके और चुपचाप जा करके उस माली के घर में गिराया, खिड़की से गिरा दिया। माली जब सुबह सुबह उठता है तो देखता है कि एक पोटली है, कि भाई ये कहाँ से आ गया। उस पोटली को खोलता है तो उसमें चांदी का सिक्का। उसे आश्चर्य होता है कि भाई ये कहाँ से आया। फिर उसने उसको गिनना शुरू करता है, गिनते गिनते उसे याद लगता है कि ले ये तो 99 है, एक कहाँ गया। उसे लग रहा था कहीं गिर गया। उसने खोजा भी लेकिन उसको मिला नहीं। वो अब सोचने लगा कि भाई ये एक चांदी का सिक्का अगर मैं कहीं से कर लूँ तो ये कितने हो जाएगा, तो 100 फुट जाएगा। और उन्होंने उसको लिया, प्रयत्न करने लगा। अब वो बगीचा भी जाता तो क्या करता, उसी धुन में रहता कि मैं एक चांदी के सिक्का कैसे करूँगा, कितना दिन काम करूँगा तो कितना पैसा हमें सेठ से मिलेगा, तो ये एक चांदी का सिक्का हो जाएगा, 100 चांदी का सिक्का मेरा पुर जाएगा। इसी धुन में रहता था। सेठ कुछ दिन के बाद ही देखता है कि इसकी खुशी गायब होता जा रहा है। भाई क्या बात हो गया, पूछा भी क्या कुछ हुआ है। तो सेठ जब पूछा माली से कि भाई क्या हुआ तुम्हें, देख रहा हूँ 2-4 दिन से, तो माली कह रहा है कुछ नहीं। वो बताए तो बताए कैसे कि ऐसा ऐसा हुआ है। तब सेठ को नहीं रहा गया तो सेठ क्या किया, फिर से मुंशी से पूछा कि तुमने कुछ किया है क्या उसके साथ। देख रहा हूँ जब तुमको उस दिन बताया उसके 2-4 दिन के बाद देख रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा उदास रह रहा है, अब उसमें वो खुशी नहीं है जो पहले दिख रहा था। तो मुंशी ने सारा कुछ बताया कि मैंने ऐसा ऐसा उसके साथ किया है। अब वो उस एक सिक्के की फेर में पड़ा है, वो एक की कमी उसे इस दुख में डाल दिया है। इंसान के पास कितना पहले से है ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो कमी एक जो वाला है ना, वो 99 है, वो उसे नहीं दिख रहा है, लेकिन उसे ये जरूर दिख रहा है कि उसके पास एक कम है। तो किसी के पास 5 है तो 5 में ही अगर खुश है तो फिर वो सबसे सुखी इंसान है। और किसी के पास 50 भी है तब भी वो दुखी हो सकता है अगर उसमें काम ना हो कि 60 का। तो इंसान कहीं न कहीं जाके तो रुकेगा ना। तो ये चीज़ है, अगर हमें खुश रहना है तो हमें संतुष्ट रहना होगा कि भाई जितना मेरे पास है वो पूर्ण है मेरे लिए क्या,
मतलब चाह ही इंसान को दुखी करता है। सारी समस्याएं के जड़ में क्या है? चाह है। तो चाह होना चाहिए, लेकिन किस हद तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, उम्मीद करते हैं आज के इस कहानी से आप सबों को कुछ समझ में आया होगा। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।